हेलो दोस्तों, आज मैं बड़े बच्चों का स्वेटर बनाने जा रही हूँ। आप लोगों का काफ़ी दिन से डिमांड था, शुरू से लेकर अंत तक हमें स्वेटर बनाने के लिए बताएं। तो ये जो स्वेटर हम बना रहे हैं इसे अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं और बॉर्डर से हम स्टार्ट करेंगे और आपको हर जगह हम बतलाते चले जाएंगे। भले ही ये कई पार्ट में तैयार हो स्वेटर, क्योंकि इसमें डिज़ाइन आगे पल्ला में डिज़ाइन रहेगा अलग, बाह में अलग डिज़ाइन रहेगा और पीठ का जो पल्ला है वो प्लेन रहेगा। कॉलर रहेगा, कॉलर में बटन, वो आपको पिक में देखने को मिल ही जाएगा कैसा स्वेटर है। तो ये हम कई पार्ट में बनाएंगे, आप लोगों के डिमांड पे हम बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसका लंबाई चौड़ाई, बाह का लंबाई कितना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ में ये देखिए 3 प्लाई का ऊन है, ओसवाल का ऊन है 3 प्लाई का। इसमें हम सबसे पहले चलिए फंदे को डालते हैं। हालांकि हम अपने बहुत सारे वीडियो में बतला चुके हैं फंदा किस तरह से डिजाइनर फंदा डाला जाता है, लेकिन फिर भी जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएं, शुरू से लेकर हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे, इसलिए चलिए हम इसे बनाते हैं। ये 3 प्लाई का ऊन है और इसे हम पूरा स्वेटर को 10 नंबर से ही बनाएंगे। अगर आप बॉर्डर, नीचे में बॉर्डर जो रहता है कमर के पास में, उसे आप टाइट बनाना चाहती हैं तो 11 नंबर से बॉर्डर बनाएं और पूरा इस स्वेटर को 10 नंबर से बनाएं। लेकिन हमें यहाँ पे बॉर्डर ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए कमर के पास भी, इसलिए हम 10 नंबर से ही पूरे स्वेटर को बना रहे हैं। तो देखिए इसे हम 2 बार इस तरह से लपेट लिए कुछ लंबाई में, क्योंकि हमें इसमें 120 फंदा लेना है। जैसा कि हम बतला चुके हैं कि ये बड़ा स्वेटर है, इसकी लंबाई रहेगी 27 इंच, चौड़ाई रहेगा चेस्ट का 40 यानी 20 इंच। तो उस अनुसार हम यहाँ पे 120 फंदा इस पे लेंगे। तो देखिए अब इसे फिर से हम 3 बार, यानी तीसरा, देख रही हैं आप यहाँ पे 1 2 3, तीसरा बार भी हम इसे लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें थोड़ा सा बॉर्डर कुछ दिखना चाहिए, इस तरह का हम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए अब ये हम इस तरह से ले लिए, अब इसे इस ढंग से लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम डाल लेंगे। अब देखिए अब हम फंदे यहाँ पे डालना शुरू कर रहे हैं। ये हम 1 फंदा इसकी गिनती करेंगे। देखिए फंदे को हम इस तरीके से डालेंगे, डिजाइनर फंदा हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 120 फंदा ले लेंगे। इसे हम 1 गिनेंगे, जो स्टार्टिंग में हम दिए वो 1 गिनेंगे, 2 3 4 5। इस तरह से देखिए हम 120 फंदा ले लिए। अब ये जो बचा हुआ है इसे हम बाद में सिलाई में डाल देंगे, यानी जब हम स्वेटर को सीलेंगे तब उसमें हम इस धागे को उपयोग में ले आएंगे। और अगर आपसे नहीं ये संभलता है तो आप इसे कट कर सकती हैं। देखिए अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। पहला हम लेंगे सीधा, सीधा उल्टा का हम बॉर्डर बना रहे हैं। ये पहला सीधा बुने, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर उल्टा। तो बस 1 सीधा 1 उल्टा बुनते हुए हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें इसी तरह बुनना है, 1 उल्टा 1 सीधा।
तो पूरे तो बुनकर हम नहीं आप लोगों को दिखला सकते हैं, तो इस लाइन को चलिए हम इस तरह से बुन लेते हैं। बॉर्डर बुनना तो काफ़ी आसान है। तो इसे हम एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमारा पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके बाद दूसरा लाइन में हम बताएंगे किस तरह से उल्टा सीधा कैसे आप डालें। सीधा, फिर ये उल्टा हो गया, फिर ये फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और देखिए यहाँ पे जैसा कि हम बोले थे इसे हम एक की गिनती करेंगे, तो ये दोनों को एक साथ हम नीचे यानी नीचे की ओर से यानी सीधा बनाएं। अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि इसे हम सीधा बनाएं। पलटेंगे इसे, पलटने के बाद जैसा कि हम पहला फंदा उतारते हैं तो उतार लेंगे। ये जब हम इस तरफ से सीधा बनाएं तो इस तरफ से स्वाभाविक है उल्टा रहेगा, तो इसे हम उतार लेंगे। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और सेकंड सीधा रहेगा हमारा इस तरफ से। देखिए ये सीधा रहेगा, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर से उल्टा, एक उल्टा, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और सीधा तरफ जो इस तरफ से जो हमें सीधा दिख रहा है सीधा बुनेंगे, और जो हमें इस तरफ से उल्टा दिख रहा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसे कुछ दूर तक बॉर्डर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि बॉर्डर जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा सख्त हाथों से बनाते हैं। अगर आप ढीला हाथों से बनाएंगी बॉर्डर तो काफ़ी ढीला हो जाएगा। इसे थोड़ा सा टाइट आप बनाएं। और ओसवाल का ऊन ऐसे भी थोड़ा फैलता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। अगर आप ओसवाल की जगह बर्धमान का ऊन यूज कर रही हैं तो फैलेगा नहीं ऊन आपको। देखिए इस तरह से हम इसे कुछ दूरी में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम डिजाइनर फंदा उठाए हुए थे, देखिए देखने में कुछ इस तरह से खूबसूरत लगता है। इसीलिए स्वेटर में या तो हम इसे ज़्यादा देना पसंद करते हैं या डबल बॉर्डर ज़्यादा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप डिजाइनर फंदा चाहते हैं तो ये बना करके आप डाल सकती हैं। तो चलिए कुछ दूरी तक हम इसमें बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बुनते हुए बॉर्डर 3 इंच लंबाई बॉर्डर बुनकर हम कंप्लीट किए। अगर आप इसे और लंबा रखना चाहती हैं बॉर्डर तो 4 इंच तक आप रख सकती हैं। हम यहाँ पे 3 इंच बुने हुए हैं। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये डिजाइनर फंदा देख लेना है किस तरफ है। ये देखिए सीधा तरफ का आपको दिख रहा है और ये उल्टा तरफ का अलग कुछ दिखता है। तो ये उल्टा तरफ से उल्टा हम बुनेंगे और सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे। सीधा तरफ भी हमारा ये है तो सीधा बुनेंगे। बिल्कुल हम दोनों एक तरफ से सीधा और एक तरफ से उल्टा बुनते हुए इसे हम टोटल 27 इंच बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बाह की घटाई करेंगे। 3 इंच हमारा यहाँ पे पहले से बुना हुआ है और हम 24 इंच बुन लेंगे। उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। जैसे कि ये देखिए अभी ये सीधा चल रहा है और यहाँ पे हम फंदों को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम शुरू में ही 120 फंदा ले चुके हैं। वो सीना की चौड़ाई जितनी रहेगी उस अनुसार आप इसे और भी फंदों को बढ़ा सकती हैं बॉर्डर बुन लेने के बाद। लेकिन हमारा यहाँ पे ये चूँकि ओसवाल का ऊन है, फैलता है ये ऊन, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इसे सीधा उल्टा बुनते हुए 27 इंच टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे पल्ला बताएंगे तो उसमें जो हम डिज़ाइन डालेंगे तो आप लोगों को डिज़ाइन में हम अच्छी तरीके से बतला देंगे। ये तो सिर्फ उल्टा सीधा बुनना है, तो इसे हम सीधा तरफ से सीधा उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर सिंपल तरीके से कंप्लीट करेंगे।
जैसा कि ये सीधा तरफ से कंप्लीट हुआ, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम एक फंदा उतारेंगे, उल्टा तरफ बुन रहे हैं, और उल्टा तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर हम 17 इंच बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। 17 इंच कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे बाँह की घटाई करेंगे। एक लच्छी हमारा यानी 100 ग्राम इस पे लग चुका है। ये दूसरा गोला हम लगाए हुए हैं। ये ओसवाल का ऊन है, तो इसे चलिए हम यहाँ तक पहले बुनकर ले आते हैं। इसके बाद हम फिर इसमें गला बाँह का घटाई करेंगे। इस तरह से देखिए हम इस तरफ बुन चुके हैं। अब हम यहाँ पे बाँह की घटाई करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, चूँकि ये बड़ों का स्वेटर है तो हम यहाँ पे पीछे का देखिए 2 फंदा हम बुन चुके हैं। एक उतारे, दूसरा बुने, पीछे का फंदा आगे की ओर लाकर इस तरह हम गिरा देंगे। फिर से तो ये 2 हो गया हमारा, 2 फंदा बंद किए। फिर से ये तीसरा फंदा, ये 4 और ये 5, तो 5 फंदा हम इस लाइन में बंद किए। अब इस लाइन में भी हम 5 फंदा बंद करेंगे, इस तरफ जो करेंगे। तो चलिए हम पहले इस लाइन को सीधा तरफ से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उल्टा तरफ से हम फिर 5 फंदा बंद करेंगे। तो देखिए इस तरफ से इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इस साइड से भी हम 5 फंदा बंद करेंगे, यानी घटाएंगे। 1 2 3 4 5। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए ये उल्टा तरफ भी कंप्लीट हुआ। अब इसे पलट लेंगे हम। पलटने के बाद ये 5 हम घटा चुके थे पहले, अब हम 3 घटाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। 1 2 3। फिर से हम फंदों को बुन लेंगे सीधा। फिर उल्टा तरफ से भी हमें 3 घटाना है। इस तरह से देखिए सीधा तरफ ये कंप्लीट हुआ। अब इसे भी हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर इस साइड भी देखिए, इस साइड में हम 5 3 यहाँ पे हम घटा चुके हैं, 5 3। अब यहाँ पे हमारा ये 5 घटाए हैं। इस तरफ भी हम फिर से 3 घटाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा तरफ का ये है तो उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पे उल्टा भी कंप्लीट होता है। तो हम जिस तरीके से 5 और 3 यहाँ पे बंद किए, 5 3, उसी तरह 2 1 बंद करेंगे। तो देखिए 2 किस तरह से बंद करेंगे, 2 फंदों को एक बार में, 1 और 1 2 फंदों को यहाँ पे हम घटा लिए। अब इसे बुन लेंगे। अब यहाँ पे समझिए 2 फंदा, फिर हम इस तरफ से भी 2 फंदा को बंद करेंगे उल्टा तरफ से। फिर सीधा तरफ आएंगे तो 1 फंदा बंद करेंगे, फिर उल्टा तरफ आएंगे तो 1 फंदा बंद करेंगे। अब बंद कर लेने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, एकदम प्लेन बिल्कुल बिनते चले जाना है। और ये चूँकि हम कॉलर वाला बना रहे हैं इसलिए हम गले पर इसकी घटाई नहीं करेंगे। हम इसे 27 इंच टोटल बुन कर कंप्लीट कर लेंगे। लंबाई इसका टोटल यहाँ से लेकर लंबाई टोटल ऊपर तक का 27 इंच होना चाहिए। तो चलिए इतना हम बुनकर फिर बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसमें हम पूरा लंबाई इसका 27 इंच बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा स्टार्टिंग बॉर्डर से लेकर कंधे तक। अब यहाँ पे सिर्फ हम इस चीज़ को 3 भाग में बांट दिए हैं। देखिए 3 भाग में हम किस तरह से बांटे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम फंदे गिनेंगे, 5 10 15 20 25
और 30 और एक 31। 31 फंदा हम यहाँ पे इस सिलाई पे रखें और इसे हम 2 लाइन बुन लिए। देखिए यहाँ पे आप देख रही हैं 2 लाइन हम एक्स्ट्रा यहाँ पे बुन लिए हैं। बुनने के बाद ये फंदा हम बिल्कुल इसी तरह उतार दिए हैं। यहाँ पे हम फंदों को बुने नहीं है, 2 लाइन एक्स्ट्रा इसमें बुने हैं और 2 लाइन एक्स्ट्रा इस तरफ भी बुन लिए हैं, अलग सिलाई में हम रख लिए हैं। इसलिए रखें क्योंकि हम कंधे पर सिलाई ना करके सुई धागा की मदद से नहीं सिलेंगे और हम दोनों फंदों को मिलाते हुए, दोनों पल्ला का फंदा जो रहेगा इसे मिलाते हुए हम सिलेंगे, यानी मिलाते हुए हम बंद करेंगे। इसलिए हम दोनों को अलग अलग रखे हुए हैं। और कॉलर, इसमें हम इसी फंदे से उठाकर कॉलर बुनना शुरू करेंगे, इसलिए इस पे हम इसे रखे हुए हैं। देखिए अब इस पे यहाँ पे कितना फंदा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 37 फंदा हम बीच में रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप भी इसे बनाकर रख लें। एक पल्ला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखिए, अब हमें क्या करना है, एक पल्ला बना लेने के बाद में हमें दूसरा पल्ला के लिए इस तरह से बॉर्डर बनाकर रख लेना है। देखिए अब ये बॉर्डर हम बनाकर रखे हुए हैं। अब चलिए अगले पार्ट में आपको हम आगे पल्ला में किस तरह से डिजाइन डालेंगे वो हम बतलाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।